नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया हुआ एक मैट्रिक्स ए है तो सिद्ध कीजिए कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स बराबर ये वाला मैट्रिक्स लेके आना है। तो क्या करना है, देखिए ए के ट्रांसपोज को ए इनवर्स से गुणा करना है। ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना बहुत ईजी है, तो मुझे पहले ज्ञात करना है ए का इनवर्स। ए का इनवर्स जब फाइंड आउट करेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है, उसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इसकी अगर वैल्यू 0 है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका अस्तित्व नहीं होता है। तो हम पहले क्या ज्ञात करते हैं, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले मुझे ज्ञात करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां देखिए लिख देता हूं मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट में चेंज कर देता हूं। देखिए यहां लिखेंगे 1 माइनस के 10 अल्फा, यहां लिख दिया 10 अल्फा और यहां पर 1, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए सेकंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी होता है। 1 इंटू 1 1 माइनस 10 इंटू 10 10 स्क्वायर, और ये माइनस का ये माइनस और ये माइनस ऑलरेडी पहले से क्या हो जाएगा, प्लस का 10 स्क्वायर अल्फा। ये जो वैल्यू आई है वो नॉट इक्वल 0 है, 0 के बराबर नहीं है। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः ए का जो इनवर्स है, ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो देखिए और क्या चाहिए होगा, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी वो देखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए कि एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पर मेरे पास में एक मैट्रिक्स आएगा। ये मैट्रिक्स कहां से आता है वो देखिएगा। पहले तो ये मेरे पास में जो पहले मुझे मैट्रिक्स दिया गया है, इसके 4 अवयव हैं। इन चारों अवयवों के अलग अलग मुझे शेखंड निकालने हैं। जो मेरे पास 4 अलग अलग शेखंड आ जाएंगे, उन शेखंडों से मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है, और बनने वाले मैट्रिक्स का मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब सेकेंड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका जब देखिए क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, तो देखिए ये वाले जो दोनों है, इन दोनों का तो केवल और केवल स्थान परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तथा ये वाले जो दोनों हैं इनका स्थान परिवर्तन भी होता है, इनके साथ साथ चिन्ह भी चेंज हो जाता है। ये 10 अल्फा यहाँ प्लस का है और यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10 अल्फा, और ये माइनस का है वहां जाएगा तो किसका हो जाएगा, 10 अल्फा हो जाएगा प्लस का। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे जैसे ये 1 लिखा हुआ है, इस 1 का सहखंड, इसको नाम दे देते हैं F11 बराबर ये वाला कॉलम और ये वाला छोड़ दो, ये बच गया इसके लिए 1, ये होता प्लस का है इसलिए ये प्लस का। इसी प्रकार सेकंड वाला जो 10 लिखा हुआ है, उस 10 के लिए 10 अल्फा का सहखंड, ये होता किसका है, माइनस का होता है, तो लिखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस का। अब लिखना क्या है वो देखिएगा, लिखना मुझे इस प्रकार से है, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये वाली रो और ये वाला कॉलम काउंट नहीं होगा, तो यहाँ मेरे पास है माइनस का 10 अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास माइनस के 10 अल्फा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, मेरे पास में क्या हो जाएगा 10 अल्फा। देखिए यही लिखा है मैंने 1, ये 10 अल्फा 2 लिखे, इसी प्रकार से दोनों और आ जाएंगे। आप चाहे तो ये वाला लिख सकते हैं और ये सीधा डायरेक्ट इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे पास में क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ये कोई मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए और स्तंभ को क्या बना दीजिए, पंक्ति बना दीजिए। ये इसकी फर्स्ट पंक्ति है, पहली पंक्ति, ये लिखा है 1, यहां लिखा है 10 अल्फा और यहां लिखा है माइनस 10 अल्फा, यहां लिखा है 1। ये मेरे पास वैल्यू जो है वो आई किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए की। अब एडजॉइंट ऑफ ए में मैं भाग लगा देता हूं किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स की। तो यहां देखिएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू किसका भाग लगाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का,
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है मेरे पास में, देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और ये साथ के अंदर 1, ये किसकी वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ये लिखा हुआ है 10 अल्फा और यहाँ लिखा है 1। ये वाला जो वैल्यू आया हमारे पास, ये वैल्यू किसकी है, ए इनवर्स की। अब मुझे क्या चाहिए होगा, देखिए ए इनवर्स के अलावा मुझे चाहिए ए का ट्रांसपोज। अब मैं ए का क्या ज्ञात कर देता हूं, ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज किस प्रकार से आएगा, यहां लिखते हैं, देखिएगा ऊपर की ओर, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज देखिए, पहली पंक्ति इसको बना देता हूं पहला स्तंभ 1, ये 10 अल्फा, और इसके अलावा ये माइनस का 10 अल्फा, तो ये मैंने लिख दिया माइनस के 10 अल्फा, और नीचे क्या लिखा है, ओनली 1। ये जो वैल्यू आई है मेरे पास किसकी आ गई, ए के ट्रांसपोज की। और मुझे क्या वैल्यू बतानी है, ए का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। अब देखिए पहले तो मुझे लिखनी किसकी वैल्यू, ए के ट्रांसपोज की। ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या है वो भी लिख देता हूं मैं, देखिए यहां पर बराबर, पहले तो ए का ट्रांसपोज 1, ये प्लस का 10 अल्फा, यहां लिखा है माइनस का 10 अल्फा, यहां लिखा है ओनली 1। ये तो ए का ट्रांसपोज, इसको गुणा करना ए इनवर्स से, ये वाली वैल्यू रही ए इनवर्स की, तो ये वाला मैट्रिक्स तो मैं यहां लिख देता हूं, और इस खाली जगह में मैं ये वाला पहले लिख देता हूं थोड़ा। क्या लिखा है, 1/1 प्लस 10 अल्फा, 1/1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ये हमने यहां लिख दिया। अब देखिए, अब यहां जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है ये वाला, वो भी लिख देता हूं, देखिए 1 10 अल्फा माइनस के 10 अल्फा और यहां पर 1। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगी। देखिए ये तो मेरे पास में जो लिखा है 1 प्लस 10 अल्फा, वो तो मैं एक बार एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। अब इन दोनों जो मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू क्या आती है, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1 इंटू 1 1, माइनस का 10 अल्फा और ये 10 अल्फा, तो हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। 1 इंटू माइनस 10 अल्फा, तो यहां आ जाएगा माइनस के 10 अल्फा, माइनस 10 अल्फा इंटू 1, तो यहां पर और आ जाएगा माइनस के 10 अल्फा, ये दोनों आ गए। अब इस सेकेंड रो को उससे गुणा करते हैं, 10 अल्फा इंटू 1, तो ये आ गया अपने पास 10 अल्फा, 1 इंटू 10 अल्फा, ये और आ गया अपने पास 10 अल्फा। अब इसको इससे गुणा करना है, 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा, माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा, 10 स्क्वायर अल्फा। अब नेक्स्ट ये बच गया 1 इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस का 1। यहां पर मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू किसकी आ रही है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए का इनवर्स। जिस प्रकार से मेरे पास ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स आ रहा है, अब देखिएगा ये जो मेरे पास बाहर की ओर लिखा है 1/1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, इसको मैं इस मैट्रिक्स के अंदर गुणा कर देता हूं, तो यानी ये अपॉन में इन चारों में अलग अलग प्रकार से भाग लगेगा। देखिए मेरे पास अलग से मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, 1 प्लस या 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। यहां क्या लिखा है, 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा, ये हो जाएगा 210 अल्फा। क्या हो जाएगा, 210 अल्फा अपॉन, यहां लिखा हुआ मेरे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ये लिख दिया मैंने। यहां पर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 210 अल्फा। क्या हो जाएगा, माइनस का 210 अल्फा। और इसके अलावा अपॉन में मेरे पास क्या आएगा, जिससे हम गुणा कर रहे हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस का है और 10 स्क्वायर अल्फा माइनस का, यानी ये सेम ही चीजें हैं। 1 को मैं पहले लिख देता हूँ और माइनस का 10 स्क्वायर है, इसको बाद में लिखते हैं। डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, यहां तक हम आ चुके हैं। ये वाली वैल्यू किसकी आ रही है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। अब देखिएगा यहां पर थोड़ी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है वो लग रही है। हमने 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह क्या चाहिए, ये वैल्यू होती है सेम किसकी, जो हमें क्वेश्चन में चाहिए, cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा के लिए क्या होती है आइडेंटिटी, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो देखिए ये दोनों सेम है, इन दोनों की जगह मैं लिख देता हूं cos 2 अल्फा, तो यहां आ जाएगा cos 2 अल्फा, ठीक है। दूसरी चीज
2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये होती है साइन 2 अल्फा के लिए। ये वैल्यू किसकी होती है? साइन 2 अल्फा के लिए। तो यहाँ देखिए ये माइनस का चिन्ह तो मैं पहले ही लगा देता हूँ, माइनस का चिन्ह हटाने के बाद में ये वाली वैल्यू सेम हो गई 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 2 अल्फा, और ये वाला जो है किसका मान है? कोस 2 अल्फा का। और ये वाली जो मेरे पास मैट्रिक्स आई है, ये मैट्रिक्स ही हमारे पास में क्या है? क्वेश्चन का राइट हैंड साइड। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और हमने क्या निकाल दिया? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन 8 कंप्लीट होता है। आपको इक्वेशन किस प्रकार लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।